वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जेनिक के कुछ अपडेट्स और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ अनाउंसमेंट्स। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, समझिएगा कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियोस में मैंने जेनिक को लेके काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ साझा की थी। उसमें काफ़ी फीचर्स, मिशन, विजन और उसकी पूरी टीम्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके हब्स कैसे काम करते हैं और आप कैसे उन हब्स को ले पाएंगे उसके बारे में भी डिस्कस किया गया था। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि रिसेंट टाइम्स में लोग इसको स्कैम्स के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पर जेनिक की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो इसके पूरे लाइव चार्ट में हमें देखने को मिलता है, इसके प्राइस में, जो पिछले 3 महीने में सिर्फ गिरता ही जा रहा है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि जब बात आती है प्रमोशनल एक्टिविटीज की, इनकी खुद की एप्लीकेशंस की, इनके एसोसिएशन की, तो वहां पर ये बहुत जोर शोर से अपना काम कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी उन यूजर्स को उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। अब समझते हैं कि हुआ क्या है। फ्रेंड्स, रिसेंट टाइम्स में जेनिक टेक्नोलॉजी को लेके इसके ऊपर काफी लांछन लगे, जहां पर इसमें दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी सिक्योरिटीज की ओर से यहां पर इसे फ्रॉड वार्निंग के नाम से बताया गया। लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो वहां पर यह पाया गया, और जो यहां मेंशन भी किया गया है, कि फॉलोइंग इंक्वायरीज विद द दुबई फाइनेंशियल सिक्योरिटी अथॉरिटी विच इज DFSA regarding the possible registrations or regulation of Zenic Technologies, the DFSA has issued a clarification in this regard on its website on 5th December 2021. In this stated that Zenic Technologies is not and has never been authorized by the DFSA to provide financial services in और फ्रॉम द DIFC। अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो फाउंडर हैं एरविन डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया, ये एरविन डॉक्टर की यहां बात हो रही है। तो इनके अगेंस्ट यहां पर, यानी कि इनकी जो कंपनी है जेनिक टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट ऐसा बताया गया कि यहां पर ये फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं। वहां पैसिव इनकम की जो बात हो रही है और जो सिक्योरिटीज ऑफरिंग की यहां बात कर रहे हैं एज ए फाइनेंशियल सर्विसेज, वो यहां पर नहीं हो पा रहा है, जिसके अगेंस्ट यहां पे कंप्लेन हुई थी। और इस चीज को यहां पर DFSA ने भी क्लियर किया है कि हमारा इनके साथ कोई भी एज सच रेगुलेशन नहीं है। यहां पर एज सच कोई भी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट नहीं हुई हैं और ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी चीज को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। ये है DFSA की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर इन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिया है कि दैट द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द रेगुलेटरी स्टेटस ऑफ जेनिक टेक्नोलॉजीज व्हिच इज बीइंग फाउंडेड बाय एरविन डॉक्टर और इनके दूसरे साथी हैं सुलाइमान अल रिफाई। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन ये आती है कि जेनिक टेक्नोलॉजी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द DIFC एंड इज परमिटेड टू कैरी आउट सर्टेन नॉन फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज in or from the DIFC. However, as the company is not licensed by the DFSA, it is not permitted to carry out financial services in or from the DIFSC. अब यहां पर आपको यह समझना रहेगा कि ये फाइनेंशियल अथॉरिटी की जहां बात आती है, यहां पर ये पैसिव इनकम की जो बात आ रही है, जो फाइनेंशियल गेन्स की बात आ रही है, वो इनको लाइसेंस नहीं मिला है वो सब करने के लिए। यानी कि जो ये करना चाहते हैं वो यहां पर एज पर द रेगुलेशंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑन अ नंबर ऑफ वेबसाइट इट इज स्टेटेड दैट जेनिक टेक्नोलॉजी हैज लीगल स्टेटस अंडर द jurisdictions of DIFC and is licensed by the DFSA. The DFSA informs you that Zenic Technology is not and has never been authorized by DFSA to provide financial services in or from the DIFC. लेकिन ये यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ये DFSA को लेके बात हो रही है। लेकिन अगर आप चेक करते हैं तो यहां पर जब रजिस्ट्रेशंस की बात आती है, जो DMCC का इनका ऑफिशियल एक पोर्टल है, वहां पे आप देखेंगे, वहां पर इस चीज को आप क्लियरली समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम जेनिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यहां पर देखते हैं जेनिक DMCC डज नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल सर्विसेज offering or financial advice and is not licensed or regulated by the Dubai Financial Service Authority which is DFSA. यहां पर उस चीज की क्लैरिटी दे दी गई थी। ये चीज मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जेनिक DMCC की, और DMCC यहां पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर रजिस्टर ऑफ DMCC एंटिटीज यानी कि मल्टीपल कॉर्पोरेशंस की यहां पे एंट्री होती है, जिसमें इसको लाइसेंस नंबर इशू हुआ है विच इज DMCC 86393 32। उसके साथ इशू डेट जो है 25 अक्टूबर 2022 है और लाइसेंस एक्सपायरी डेट इज
24 अक्टूबर 2025, यानी कि तो इन दोनों डेट से हम ये समझते हैं कि जो इसका लाइसेंस है वो 3 इयर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी कि 2025 के बाद ये लाइसेंस इसका एक्सपायर हो जाएगा। लाइसेंस एड्रेस अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखते हो तो ये जो एड्रेस है ये इनके ऑफिशियल एड्रेस से यहाँ मैच होता है। दोस्तों लाइसेंस मैनेजर की बात की जाए तो यहाँ पर जो इनके मैनेजर है वो है सुलाइमान अल रिफाई। अगर आप देखेंगे ये सुलाइमान कौन है तो आपको यहाँ पर उनकी भी इमेज में दिखाता हूँ। ये सुलाइमान अल रिफाई है जिनका यहां पर नाम आ रहा है, और यहां पर लीगल स्टेटस एक्टिव है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर्ड है, और रजिस्ट्रेशन डेट और उसका नंबर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि डीएमसीसी की वेबसाइट पर आपको ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लीगल वैलिड और रजिस्टर्ड शो हो रहा है, लेकिन डीएफएसए की जहां बात आती है वहां पर ये अभी लीगल नहीं है, वहां पर ये रेगुलेटेड नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ अपडेट्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी जो खुद की एप्लीकेशन है जिसे हम नोमो ऐप भी कहते हैं दोस्तों, इसमें कुछ अपडेट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो आप फिलहाल इसको मोबाइल पर यानी कि एंड्रॉयड और एप्पल पर आप इसे यूज कर रहे थे, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन मिलने वाला है, यानी कि अगले 1 महीने में आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप इस पूरी जो ये एप्लीकेशन है नोमो ऐप, इसमें आपको मल्टीपल कॉइन्स और मल्टीपल क्रिप्टो टोकन्स सपोर्ट किए जाएंगे, जहां पर आप में एविनोक जो है एक नया क्रिप्टो टोकन है जिसका खुद का अलग प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो ये एविनोक क्रिप्टो का अलग प्लेटफॉर्म है, पूरा इनका वेब पेज है, पूरा इनका अलग से सिस्टम है जो एविएशन इंडस्ट्रीज को लेके उसको ध्यान में रखते हुए ERC20 टोकन विच इज एविनोक टोकन बनाया गया है। अब ये एविनोक जो है अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां पर इस एविनोक टोकन को अगर देखेंगे तो यहां पर इसको इन्होंने इंक्लूड किया है, क्योंकि इस जो नोमो ऐप है इस ऐप में आप इस टोकन को भी बाय कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, और इसके साथ दूसरे टोकन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली कि आने वाले समय में यानी कि अगले महीने में आपको इनका नया स्वैप भी देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले 1 महीने में आपको जेनिक की ओर से इनका स्वैप एक्टिव देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप इन सारे टोकन्स को भी यूज कर पाएंगे, ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें हैं जो अभी आने वाले 1 महीने में आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक और क्लैरिटी मैं आपको यहां देना चाहता हूं जेनिक को लेके, क्योंकि अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे चेक करते हैं तो यहां पर ये इथेरियम को ही यूज कर रहे हैं, और ERC20 टोकन और BP20 टोकन जो है अगर देखें तो एड्रेस वही आते हैं BP स्मार्ट चेन का। तो यानी कि यहां पर अभी जेनिक ब्लॉकचेन का भी फुल्ली फंक्शन नहीं हुई है, लेकिन एज सच अभी वो सारी चीजें होनी बाकी हैं। तो इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि इन जो अगला 1 महीना है काफी सेंसिटिव है, आपको ये देखना है कि अगले 1 महीने में करते क्या है। सिर्फ हब बेचने से या हब लोगों तक ले जाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। कॉइन मिंटिंग की जहां बात आती है, कॉइन मिंटिंग हर प्रोजेक्ट में हो रहा है। हर प्रोजेक्ट ये कहता है क्रिप्टो का कि हम आपको अलग से अलग इनकम जनरेट करके देंगे, आपको पैसिव इनकम देंगे, लेकिन ये सारे के सारे प्रोजेक्ट क्रिप्टोज में हर रोज नए नवीन तरीके से देखने को मिल रहे हैं। हर रोज नए प्रोजेक्ट क्रिप्टो मार्केट में आ रहे हैं। हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आपको लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें जेनिक में भी की जा रही हैं, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आने वाले 2 साल, 5 साल और 10 साल में जेनिक अपने आप को कहां स्टैंड करता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिटकॉइन भी 2008 से शुरू हुआ था और आज तक बिटकॉइन रन हो रहा है, इथेरियम रन हो रहा है, बिनांस रन हो रहा है, पॉलीगॉन रन हो रहा है। तो ऐसे ही दूसरे प्रोजेक्ट को भी हमें देखना जरूरी है। हम एकदम से उनको स्कैम घोषित नहीं कर सकते, हमें समझना पड़ेगा उसकी लॉन्जिविटी कितनी है, वो कितने लंबे समय तक टिकने वाला है, उसके पास यूज केस क्या है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। तो यहां जेनिक को लेकर जो बात की जा रही है दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में अगर जेनिक में अपडेट्स आती हैं, हालांकि ट्विटर पे सिर्फ इनका अपडेट स्कैमर्स को लेके आता है कि हमारा जेनिक की ऑफिशियल वेबसाइट की जगह आप स्कैम वेबसाइट में ना जाएं, वैसे अपडेट्स यहां पे हमें ट्विटर हैंडल पे देखने को मिलते हैं। हालांकि उतने एक्टिव नहीं है ट्विटर पे इनकी टीम, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको सोच समझ के वहां पे पैसा लगाना है, और उतना ही लगाएं जिसका खोने पर आपको गम ना हो, क्योंकि चीजें यहां पे हो रही हैं लेकिन बहुत स्लो फेज में हो रही हैं, और उस हिसाब से जैसे इन्होंने प्रॉमिस किए हैं अगर उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं तब आपको थोड़ा यहां पे ध्यान से इन्वेस्टमेंट कर, क्योंकि मेरा काम है आपके समक्ष सिर्फ सच लाना, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इस हिसाब से यहां पे जेनिक में बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन एज सच श्योरिटी कोई भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पेंडेंसीज यहां पे पड़ी हैं जिन्हें अभी क्लियर करना बाकी है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा और उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसका खोने पर आपको कोई गम ना हो। सो दोस्तों एक हल्का सा अपडेट, और कुछ मैंने टेक्निकल इश्यूज की बात की, ब्लॉकचेन को लेकर बात की, इसके लीगल एस्पेक्ट्स को देख के बात की, तो ये सारी चीजें आज डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।